कई बार क्या होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे शादीशुदा हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उसके बाद भी वी अट्रैक्टेड टूवर्ड समवन एल्स, कि लाइफ में पार्टनर होते हुए भी हम किसी और की तरफ बस खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड फिर एक रिलेशन उधर भी बिल्ड हो जाता है, जिसे बोलते हैं कि या तो आप चीट कर रहे हो अपने पर्सन को, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। और जब ये चीज़ होती है ना तो आपका कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे मेरे क्लाइंट है जो मुझसे ये बात करते हैं, बताते एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक थिंग्स जस्ट हैपन, इट वॉज नॉट इंटेंशनली, जस्ट दैट पर्सन फील्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड वो बस खींचे चले गए। सो अगर आप इस चीज़ को जज करोगे तो ऑफकोर्स यू विल से this is wrong, purely wrong, right? You are already in a committed relationship and after that you are seeing other men or women. This is not right. But before judging, I want you to understand like why these things are happening in your life. बहुत सारे लोग ऐसे जो गिल्ट में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हार्ट ब्रेक होते हैं क्योंकि उनके पर्सन ने उनके साथ किया। तो ये सही तो किसी के लिए भी नहीं नजर आ रहा, बिकॉज हर कोई दुखी, जो कर रहा है वो भी और जिसके साथ हो रहा है वो भी। बट उसके बाद भी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं देखूँ तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल और मेजॉरिटी ऑफ कपल्स दीज डेज फेसिंग सच प्रॉब्लम, लाइक देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और देयर इज अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और द पर्सन इज सीइंग अदर मैन और वुमेन। सो ये चीज़ जो हो रही है, आपको इस चीज़ में ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हो, इतना ज़्यादा गिल्ट में कि आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते हो, या आप किसी को वो हालत बता भी नहीं पाते हो, बिकॉज आपको लगता है लोग जज करेंगे। डेफिनेटली लगता क्या है, लोग जज करते हैं। लोग क्या, आपके जो अपने पार्टनर हैं वो भी तो आपको लड़ाई झगड़ा करते हैं, भला बुरा बोलते, क्योंकि उनका भी दिल दुखा है, राइट? सो उस वजह से वो जो गिल्ट है वो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है, और आपको ये नहीं समझ आता कि आपकी इंटेंशन तो थी नहीं कभी भी ऐसी, फिर आप ऐसे कैसे हो गए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे बोलते सुना है, मुझे कहते सुना, मैम आई एम नॉट अ सच काइंड ऑफ पर्सन। लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? दैट मीन्स आपको खुद ये लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, और आप ऐसे इंसान नहीं हो जो एक रिलेशनशिप में होकर अपने पार्टनर को चीट करे या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए। बट आफ्टर दैट यू आर नॉट एबल टू हेल्प योर सेल्फ, आप बस इस चीज़ में ड्रैग होते जा रहे हो। सो ये क्यों हो रहा है आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ओके, कंडीशन बताने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, या मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से है, डोंट फील एम्बैरेस्ड, डोंट फील बैड, एंड डोंट बी स्केयर्ड टू एडमिट दैट इफ एनीबडी इज फेसिंग दैट थिंग, whether you doing it yourself or your partner doing with you, anybody is facing, do not hesitate to comment down, okay? Just admit that, because you people need to understand, or if you want to understand, it's always nice to spread the awareness, okay? So अगर आप कमेंट करोगे बाकी लोगों को भी करे जाएगा, and everybody feel some relief after release that emotion, because ये emotion release करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो चलो बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक तो होता है इंसान की फितरत, कि एक आदमी की फितरत है कि दैट पर्सन कैन नॉट स्टे विद वन पर्सन, ठीक है? उनको हर दूसरे इंसान को देखकर इन्फैक्चुएशन होती है। अब फितरत की अगर हम बात करें, सो दैट इज अ कैंडल, ओके? मोमबत्ती है। मोमबत्ती की जो फितरत है क्या है, किस चीज़ के लिए बनाई गई है? फ्लेम देने के लिए ना। तो मोमबत्ती की जो फितरत है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये रोशनी देगी, ये फ्लेम देगी। अब जहाँ पर ये रोशनी दे रही है वहीं पर अगर आप इसके ऊपर हाथ रखोगे ना तो ये हाथ को जला भी देगी, राइट? सो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसका बेनिफिट क्या है, कि ये हमारे अंधेरे में रोशनी कर रही है, बट अगर आप उंगली रखोगे तो ये हाथ को जलाएगी। दैट मीन्स आपको ये पता है कि एक थिन लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, और वो थिन लाइन क्या है कि आप उंगली यहाँ तक रखोगे तो ठीक है, इससे आगे गई तो उंगली बर्न हो जाएगी, ठीक है? बट रिलेशनशिप में वो लाइन हमसे ड्रॉ नहीं होती, और जब वो लाइन ड्रॉ नहीं होती तो यू और योर पार्टनर एंड अप बाय चीटिंग ईच अदर, अगेन एंड अगेन सेम पैटर्न रिपीट होता है। और दूसरी चीज़ होती है, एक इंसान बहुत टाइम से डेडिकेशन के साथ एक रिश्ते को निभाता आ रहा है, एंड अचानक दैट पर्सन फॉल फॉर समवन, किसी के लिए उनके दिल में फीलिंग आई, कोई आप लोगों के बीच में आ गया। और ऐसा होता है कि मैम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए शादी को, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, रिलेशनशिप को, अचानक कोई आ गया बीच में। तो वो जो अचानक कोई आता है ना, वहाँ पे आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हाउ यू विल ड्रॉ दैट थिन लाइन।
आप ये थिन लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? अब आप उसको, उस इंसान के साथ नहीं खड़ा कर सकते हो जिसकी फितरत है, राइट? उसके साथ तो नहीं खड़ा कर सकते हो। अब अगर उस इंसान ने चीज की, तो आप ये समझो दैट इज कार्मिक। कार्मिक कैसे है कि जब एक इंसान सही रास्ते पे चलते चलते या एक रिलेशनशिप में अपना 100% देते देते किसी और की तरफ इन्फेक्चुएट हो रहा है, या फिर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या कोई और उनकी लाइफ में ऐसा आ रहा है कि वो हेल्प नहीं कर पा रहे, इवन तो दैट पर्सन हैज ए सो मच awareness like these things are not sounding right, this is not healthy for the relationship, after that that person is just dragging into it, then that is a karmic thing. Karmic thing कैसे है कि ये जो इंसान उनकी लाइफ में आए, जब इन दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच दे हैव मेड फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ, ठीक है? तो इन दोनों की जो सोल है उनका पास्ट लाइफ से कॉन्ट्रैक्ट है। पास्ट लाइफ में ये लोग साथ थे, ठीक है? इस लाइफ में ये लोग अलग अलग जगह पर हैं, दोनों की लाइफ में कोई अलग अलग है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो पास्ट लाइफ में देयर सोल्स मेड अ एग्रीमेंट, देयर सोल्स मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो चीजें उनको इस लाइफ में पूरा करनी है, बिकॉज लास्ट लाइफ में यानी कि पास्ट लाइफ में दोनों में से किसी एक ने ऐसे छोड़ा बीच चौराहे पे, सो इस लाइफ में वो लोग आए हैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने, और वो तब तक आपकी जिंदगी में रहेंगे जब तक आपका रिश्ता आपकी ओरिजिनल पार्टनर के साथ खत्म नहीं हो जाता या पूरी तरह से टॉक्सिक नहीं हो जाता। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक डेट है या ये कर्मा है। लाइक आपने उनके साथ जैसा किया होगा, उनको अकेला छोड़ा होगा पास्ट लाइफ में, तो उनका जो पर्पस है ना, जो एजेंडा है, वो आपको प्यार देना नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, आप उनकी तरफ खींचे जा रहे हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, उसको डिस्टर्ब करने आए, क्योंकि आपका पार्टनर तो ऑफकोर्स कोई भी नहीं सहन करेगा कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। आपके और आपके पार्टनर के जो ओरिजिनल पार्टनर उनके बीच में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको छोड़ के जाएंगे, एंड जो पर्सन आए थे उनके साथ तो आपका फ्यूचर एनीवे नहीं होना, ठीक है? सो ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। तो अब जब वो इंसान आ रहे हैं, आप उनकी तरफ खींचे जा रहे हो, देन यू शुड नो वेयर इज दैट थिन लाइन विच यू नीड टू ड्रॉ। ओके, सो इस साइकिल को समझो और वो लाइन ड्रॉ करो। ओके, आई होप इट हेल्प्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के साथ सफर करें, एंड जिनके पार्टनर उनको ये पेन दे रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो और अपने पार्टनर को भी अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करो और उनकी हेल्प करो इस साइकिल से निकलने में, इफ यू रियली वांट टू सेव योर रिलेशनशिप, बिकॉज एक दूसरे को छोड़ना इज नॉट ए सोल्यूशन। रिलेशनशिप इज मेंट टू बी वर्क आउट टुगेदर, ना कि बस छोड़ दो एक दूसरे को, ठीक है? सो दोनों मिलके इस चीज को हल कर सकते हो। आई होप इट हेल्प्स, एंड इसे शेयर भी करना बाकी लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।